शेख साहब मेरा सवाल है, रियाकारी के बारे में थोड़ा बताइए कि रियाकारी कैसे बचे और क्या होता है रियाकारी। जी शेख। रियाकारी ये होती है कि कोई नेक अमल, कोई इबादत आप करें और उस इबादत को आप उसका इजहार इस नीयत से करें, उसका इजहार इस नीयत से करें कि आपको की तारीफ लोग करें उस पर। अगर आप इजहार इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको फॉलो करें या आपके देखा देखी दूसरे लोग भी उस नेक काम में हिस्सा ले, तब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपके इजहार का मकसद ये है कि आपको लोग बहुत बड़ा नेक आदमी कहें, आप दावत का काम इसलिए कर रहे हैं ताकि जो है सोशल मीडिया पर आपके फॉलोअर बने और जो है ज्यादा से ज्यादा आपको लाइक्स मिल सकें और ज्यादा से ज्यादा लोग तारीफ करें कि कितना अच्छा बड़ा आलिम है, ये जो है दीन की कितनी खिदमत कर रहा है, बहुत नेक आदमी है। अगर आपके दिल में ये जज्बा आया तो यही रिया है। और रिया ये शिर्क है। रिया ये शिर्क अकबर भी हो सकता है, शिर्क असगर भी हो सकता है। अगर असले अमल में रिया है यानी आपका मकसद सिर्फ दुनिया है, तब तो वो शिर्क अकबर है। और अगर आपका मकसद इबादत है लेकिन उस अमल के वश में कहीं पर दिखावे का कोई जज्बा आया है तो ये शिर्क असगर है। और एक मुसलमान ये जानता है कि शिर्क दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह है। अब जब आप जानोगे कि शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है तो फिर आपको उससे बचने में आसानी होगी। भाई मैं वो गुनाह क्यों करने जाऊं, बजाय इसके कि मुझे उस पर अज्र मिलेगा, मुझे उस पर गुनाह मिलेगा, जो मैं मेहनत कर रहा हूं कोई फायदा नहीं होगा उसका। तो जब ये चीज आपके दिमाग में होगी तो उससे बचना आपके लिए आसान होगा। और मौजूदा जमाने में मैं कहता हूं ये चीज कई बार, मौजूदा जमाने में रिया के जो टूल्स हैं उसके जराए और वसाइल वो बढ़ गए हैं। कदीम जमाने के मुकाबले में इस जमाने में रिया करना ये ज्यादा आसान हो गया है और ज्यादा मुंतशिर हो गया, क्योंकि ये मोबाइल जो हमारे सामने है और सोशल मीडिया और शैतान हर वक्त लगा रहता है। तो इंसान के अंदर एक मतलब ग्लैमर का एक जो जज्बा होता है ना, दीन को भी ग्लैमर बना दिया गया है। दीन को, दावत को, नमाजों को, रोजे को, दुआ को। एक आदमी जाता है जो है काबा के सामने हाथ उठा करके फोटो खिंचवाता। उलमा भाई, उलमा करते हैं काम। अब बताइए, आपने हाथ उठाया है, कोई दुआ नहीं कर रहे हैं और फोटो खिंचवा के उसको डालें, क्या ये मजाक नहीं है? बिल्कुल मजाक। क्या ये अल्लाह, ये जो है इस्तेहजा नहीं है दीन के शिआर का? आप झूठ बोल रहे हैं उस तस्वीर के जरिए से। और अगर झूठ नहीं बोल रहे हैं तो कम से कम आप रिया कर रहे हैं। मतलब कैसे आदमी ये गवारा करता है? पल पल की खबर, अपनी इबादतों की पल पल की खबर लोग देते हैं। तो इस जमाने में रिया करना ये ज्यादा आसान हो गया है, इसके वसाइल बहुत ज्यादा हो गए हैं। आदमी को बचना चाहिए, इससे बहुत खतरनाक चीज है। इस रियाकारी से कैसे बचें शेख साहब? भाई अगर आपको पता है कि आपके सामने आग है, जल रही है, तो आप उससे कैसे बचेंगे बताइए? उसमें कूद जाएंगे? नहीं। तो जब आग से आप बच पाते हैं, जब आग से बच पाते हैं, आपकी अकल काम करती है कि आग है, इसमें जाऊंगा तो जल जाऊंगा। तो भाई रिया के बारे में पता है कि वो शिर्क है, तो अब उससे हम क्या, अब उससे कैसे बचेंगे? अपने जो काम, नेक काम कीजिए, कोशिश कीजिए कि उसको दिखाइए मत, उसको लोगों को दिखाइए मत। ज्यादा से ज्यादा कोशिश ये कीजिए कि वो मामला आपके और अल्लाह के दरमियान रहे। हाँ, बाकी उसके बाद अगर जो है जी 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 शेख साहब जैसे मस्जिद में जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए, तो मस्जिद साफ सफाई करते हैं तो गांव वाला देख लेता है, तो क्या करेंगे शेख साहब? तो क्या आपका मकसद मस्जिद की साफ सफाई से ये है कि लोग आपको देखें? नहीं, जैसे हम मकसद नहीं कि देखे, मगर कोई गांव वाला देख लेता है तो इसमें रियाकारी नहीं होगा शेख साहब? भाई मैं उर्दू जबान में बोल रहा हूँ, अरबी में बात नहीं कर रहा हूँ। आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? जब अमल करने वाले का मकसद ये होगा उसके दिल में कि मैं दिखा रहा हूं, तब रिया है। भाई मैं मस्जिद में नमाज पढ़ता हूं, हजारों लोग मुझे देखते हैं, तो रिया थोड़ी है। जी जी, जब मैं दिखाने के लिए करूंगा तब रिया है।
جی دیکھیے آپ کے دل میں اگر یہ بات एकदम آئی نا से کہ से لوگ वाजे مجھے دیکھیں تب ریاکاری ہوگا.